गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं भावेश राज। हम लोग एमिनो एसिड के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एमिनो एसिड्स में हम लोगों ने उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा है और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा है। हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे एमिनो एसिड में। ठीक है, तो हम लोग उसको कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, आप जानते हैं कि हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं ये ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। आप 11th में भी हैं तो आपको हेल्प करेगा, 12th में भी हैं तो आपको हेल्प करेगा, आप बीएससी में हैं या एमएससी में हैं तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प आने वाला है। ठीक है, आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, आपने केमिस्ट्री ऑनर्स रखा है तो भी आपको हेल्प करेगा, और आप जियोलॉजी ऑनर्स से हैं, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प आएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 पेपर 5 में आपको मिलेगा एमिनो एसिड के बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा होने की वजह से आपको बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एमिनो एसिड के बारे में स्टडी किया था, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने कुछ देखा हुआ है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा था ज्विटर आयंस को। ठीक है, उसके बाद एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, नीन-हाइड्रीन टेस्ट, शायद हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज को देख चुका था। ठीक है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में उनसे आगे एक्जेंथो प्रोटेइक टेस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एमिनो एसिड के बारे में स्टडी करना शुरू किया है। तो हम लोग एमिनो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे। किसके प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे? तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोग एमिनो एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोग एमिनो एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, पहला था हमारा ज्विटर आयन। ठीक है, पहला हमारा क्या था? ज्विटर आयन। ज्विटर आयंस। ठीक है, या आपने इसको ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टीज भी कहा था। क्या कहा था?
ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप जानते हैं ये एमिनो एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है ज्विटर आयन। ठीक है, ये एमिनो एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है ज्विटर आयन। ज्विटर आयंस में हम लोग देखते हैं कि एमिनो एसिड्स जो है वो बेसिक नेचर का होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इसका सबसे मेन और ख़ास बात यह है कि ज्विटर आयंस जो है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट्स होता है। न्यूट्रल प्रोडक्ट्स होने का मतलब है इस पे चार्ज, इनके मॉलिक्यूल्स पे, एंटायर मॉलिक्यूल्स पे चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एंटायर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं तो एक और पॉजिटिव चार्ज और एक और नेगेटिव चार्ज, जब दोनों चार्ज का नेट वैल्यू जीरो हो जाए तो वो कंपाउंड्स क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ज्विटर आयंस जो है वो बेस्ट एग्जांपल्स है एमिनो एसिड्स का। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था, दूसरा देखने के पहले हम लोगों ने एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमने कहा था कि आपको कि ज्विटर आयंस का स्ट्रक्चर और एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। सेम इसलिए होता है कि ज्विटर आयंस भी, ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल्स है एमिनो एसिड का। तो अभी जो आपने ज्विटर आयंस का स्ट्रक्चर देखा, जब हम आगे एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा था केमिकल प्रॉपर्टीज में, दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया था एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी जो है एमिनो एसिड्स हमारा, ठीक है, प्रकृति में एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज जो हमने अभी आपको बताया कि एमिनो एसिड्स जो है प्रकृति में एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, कह सकते हो एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नेचर में, प्रकृति में एमिनो एसिड जो है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये जो है इनका बिहेव कह सकते हो या एक्ट्स मतलब कार्य कह सकते हो। ठीक है, इसका कार्य जो है एमिनो एसिड्स का, वो एसिड और बेस वो दोनों के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एमिनो एसिड्स जो है एसिड और बेस दोनों के जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, वो है हमारा एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि एमिनो एसिड्स जो है प्रकृति में, नेचर में, ठीक है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस, ठीक है, दोनों के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने
तीसरा जो देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज वो था नीन हाइड्रेन टेस्ट। नीन हाइड्रेन टेस्ट। आप जानते हैं जब हम लोगों ने नीन हाइड्रेन टेस्ट को देखा था तो हमें पता चला था कि इसका कलर जो है वो कैसा कलर है, नीन हाइड्रेन टेस्ट में जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों को पता चला था कि इस टेस्ट का उपयोग करने पर हमें कलर्स का पता चल रहा था। ठीक है, वो कलर्स हमारा है वायलेट कलर। ठीक है, नीन हाइड्रेन टेस्ट का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वायलेट कलर को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, नीन हाइड्रेन टेस्ट में जब हम लोग 1 ml नीन हाइड्रेन कितना 1 लिख दें 1, जब हम लोग 1 ml, ठीक है, नीन हाइड्रेन सॉल्यूशन को लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग 1 ml नीन हाइड्रेन सॉल्यूशंस को लेते हैं और इसे 1 ml ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशंस के साथ ऐड कर देते हैं, इसके साथ 1 ml ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशंस के साथ 1 ml ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम लोग 1 ml ऑफ नीन हाइड्रेन सॉल्यूशंस को 1 ml ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशंस के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि इन दोनों को ऐड करने से कुछ तो फॉर्मेशन होगा, कुछ तो बनेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, वो क्या फॉर्मेशंस होता है, वो कुछ कलर को इंडिकेट कर रहा होता है और वो कलर्स हमारा है वॉयलेट कलर। ठीक है, कौन सा कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है। जब आप 1 ml नीन हाइड्रेन सॉल्यूशंस को, ठीक है, 1 ml ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशंस के साथ जब आप उसको ऐड कर देते हो तब जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो फॉर्म्ड जो होता है वो वायलेट कलर को फॉर्म्स करता है। क्या करता है, वो वायलेट कलर को इंडिकेट्स करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, हम लोग अब चौथा जो स्टडी करेंगे वो है एक्जेंथो प्रोटेइक टेस्ट। ठीक है, एक्जेंथो प्रोटेइक टेस्ट। एक्जेंथो प्रोटेइक टेस्ट
इस टेस्ट का भी एक ही काम है, ये भी सॉल्यूशंस में प्रोटीन का पता लगा रहा होता है। ठीक है, हमारे पास कोई सॉल्यूशंस है जो एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट परफॉर्म करके, ठीक है, वो पता लगाता है कि किसके द्वारा पता लगाता है, तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के द्वारा। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में क्या क्या आएंगे, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, उनके द्वारा ये पता लगाएगा कि सॉल्यूशंस में प्रोटीन है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी जो स्टडी करेंगे वो है एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट क्या है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चौथा हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट। उसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है सेंजर रिएजेंट, और उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है नाइट्रस एसिड। ठीक है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में चौथा है नंबर 4, क्या है, एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट। नंबर 4 है एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट। ठीक है, हम लोग स्टडी जो करेंगे अभी वो है एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट। ठीक है, द एक्जेंथोप्रोटेइक test is performed for the डिटेक्शन। इसका मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स वो है जो एमिनो एसिड रिंग फॉर्म्स में होता है, जैसे ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, इन सब के साथ एरोमेटिक फॉर्म्स में वो एमिनो एसिड्स हैं, वो रिंग फॉर्म्स में है जो कि बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इन सब में ये जो तीनों नाम लिया मैंने, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, इन सब में एक
वैंजिन रिंग फॉर्म होगा, इसीलिए एरोमेटिक्स एमिनो एसिड्स में ये लोग रिप्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। ठीक है, इन a protein solution। ठीक है, the nitrations of the nitration of benzoid radical, benzoid radical presence in the amino acids chain। ठीक है, chain occurs due to the reactions with nitric acid, giving the solutions of yellowish coloration। ठीक है, ये है एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट। ठीक है, द एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द detections of aromatic amino acids triosin, tryptophan, phenylalanine in a protein solutions। ठीक है, जब एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स के लिए, तो वो पता लगाता है कि प्रोटीन, वो पता क्या लगाता है कि सॉल्यूशंस में प्रोटीन है या नहीं। ठीक है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो एमिनो एसिड्स के द्वारा, वो एमिनो एसिड्स होंगे ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलेलानिन। ठीक है, एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द डिटेक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, ट्रायोसिन, tryptophan, phenylalanine in a protein solutions। एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट जो है वो परफॉर्म्ड करता है। ठीक है, फॉर द डिटेक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के लिए। ठीक है, किसमें? प्रोटीन
इन प्रोटीन सॉल्यूशंस में, ठीक है। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, ठीक है। द नाइट्रेशंस ऑफ बेंजोइड रेडिकल प्रेजेंस इन द एमिनो एसिड, benzoid radicals presence in the amino acid. The nitrations of benzoid radical presence in the amino acids. हमने कहा नाइट्रेशंस ऑफ बेंजोइड रेडिकल एमिनो एसिड्स प्रेजेंस हैं, इसमें है तो वो है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स चेन्स में, ठीक है। अकर ड्यू टू द रिएक्शंस विथ नाइट्रिक एसिड्स, इस रिएक्शंस के द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड्स पाया जाता है, ठीक है। गिविंग द सॉल्यूशंस येलोइश कलर, ये जो सॉल्यूशंस है ये हमें येलोइश कलर्स को देता है, फॉर्म करता है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, उस सॉल्यूशंस में जो हमारे पास प्रोटीन का एक सॉल्यूशंस है, जब हम लोग एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट का उपयोग करते हैं तो वह परफॉर्म्ड करता है और वह पता लगाता है कि उस सॉल्यूशंस का कलर कैसा है, ठीक है। एक्जेंथोप्रोटेइक टेस्ट के माध्यम से सॉल्यूशंस का हम लोग कलर्स को देखते हैं कि इन टेस्ट का उपयोग करने पर हमें पता चलता है कि सॉल्यूशंस का कलर कैसा है, येलोइश है, वो पीला कलर का है, ठीक है। Xanthoproteoic test is performed for the detection of aromatic amino acids. Aromatic amino acids में क्या क्या आएंगे, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, जो प्रोटीन सॉल्यूशंस में है, ठीक है। In a protein solutions, the nitrations of benzoid radical presence होता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स चेन्स में। अगर ड्यू टू द रिएक्शंस विथ नाइट्रिक एसिड, हम देखते हैं कि इस रिएक्शंस के द्वारा हमें नाइट्रिक एसिड भी मिलता है, ठीक है। गिविंग द सॉल्यूशंस ऑफ येलोइश कलर, और ये सॉल्यूशंस हमें येलो कलर्स को देता है, ठीक है। अगला है सेंजर रिएजेंट, ठीक है। अगला जो हमारा नंबर 5 है केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है सेंजर रिएजेंट।
नंबर 5 है केमिकल प्रॉपर्टीज में सेंजर रिएजेंट। नंबर 5 है सेंजर रिएजेंट। रिएक्शंस विथ सेंजर रिएजेंट। सेंजर रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शंस विथ सेंजर रिएजेंट्स। ये रिएजेंट्स का काम है, आप तो एजेंट्स जानते ही हैं, उसका काम क्या होता है? हेल्प करना। जो उसको काम दिया जाए वो उस काम को पूरा करता है। ठीक है, सेंजर रिएजेंट्स, इसका काम है फ्री एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करना। वो कब करेगा? जब कोल्ड कंडीशंस होएगा। ठीक है, सेंजर रिएजेंट जो है आप इसको कह सकते हो 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सेंजर रिएजेंट ठीक है, सेंजर रिएजेंट को हम लोग कहते हैं 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। आप कहीं भी देखिए लिखा हुआ रहेगा सेंजर रिएजेंट या 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेंजर रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आप सेंजर रिएजेंट बोले या 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन बोले। ठीक है, सेंजर रिएजेंट या इसी को हम लोग कहते हैं 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सेंजर रिएजेंट reacts with इसके साथ रिएक्ट करता है तो फ्री एमिनो ग्रुप के साथ करता है। फ्री एमिनो ग्रुप्स। ठीक है, फ्री एमिनो ग्रुप्स के साथ वो रिएक्ट करता है। सेंजर रिएजेंट्स रिएक्ट विथ फ्री एमिनो ग्रुप्स। ठीक है, इन पेप्टाइड चेन। ठीक है, इन पेप्टाइड चेन में इन अ मीड एल्कालाइन। ठीक है, मीडियम in the cold condition। ठीक है, सेंजर रिएजेंट 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन रिएक्ट करता है
किसके साथ करता है? फ्री एमिनो ग्रुप के साथ करता है। सेंजर रिएजेंट 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सेंजर रिएजेंट, या आप इसको बोल सकते हो 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन रिएक्ट करता है फ्री एमिनो ग्रुप के साथ। ठीक है, पेप्टाइड चेन में। ठीक है, इन पेप्टाइड चेन, इन द पेप्टाइड चेन भी लिख सकते हो, द लगा सकते हो, द छूट गया है। ठीक है, इन द पेप्टाइड चेन इन अ मीड एल्काइलिक मीडियम। किस माध्यम में? मीड एल्काइलिक मीडियम में, इन द कोल्ड कंडीशन। कंडीशन कैसा होना चाहिए? तो कोल्ड होना चाहिए। अगला है हम लोगों का नंबर 6, नाइट्रस एसिड रिएक्शंस विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, नंबर 6 है केमिकल प्रॉपर्टीज में नाइट्रस एसिड। नंबर 6 है, ठीक है, रिएक्शंस विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शंस विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, जब नाइट्रस एसिड एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? नाइट्रोजन को लाइब्रेट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को वो क्या करता है? लाइब्रेट करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिएक्शंस विथ नाइट्रस एसिड को। ठीक है, हमने कहा नाइट्रस एसिड एसिड्स reacts with इसके साथ रिएक्ट करता है तो एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, एमिनो ग्रुप। आपको ग्रुप समझ में नहीं आ रहा है तो आप एसिड्स लिख सकते हैं। एमिनो ग्रुप्स तो वो क्या करता है? लाइब्रेट करता है। लाइब्रेट, चलो जो लिख दे रहने दो कितना करना है। नाइट्रस एसिड रिएक्ट्स विथ एमिनो ग्रुप टू लाइब्रेट। लाइब्रेट amino acids reacts with nitrous acid reacts with amino group to liberate नाइट्रोजन। इसको वो लाइब्रेट करता है नाइट्रोजन को, एंड या एंड नहीं लिखोगे तो आप लिख सकते हो टू फॉर्म्स corresponding hydroxyl group, 2 forms
corresponding hydroxyl group. Nitrous with reactions with nitrous acid. नाइट्रस एसिड जब रिएक्ट करता है एमिनो ग्रुप के साथ तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन्स को वह लाइब्रेट करता है और साथ में वह फॉर्म्स करता है क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को फॉर्म्स करता है किसके द्वारा? तो क्रॉसपॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है। नाइट्रस एसिड रिएक्ट्स विथ एमिनो ग्रुप। Nitrous acid reacts with amino group to liberate nitrogen to form corresponding hydroxyl group. तो आपने अभी तक में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो एसिड जो कि हम लोग कल स्टडी करने वाले हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो बनता है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो एसिड। आप जानते हैं 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में। ठीक है। कुछ ऐसा एमिनो एसिड्स है जो कि साइड चेन के रूप में, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं होता है। वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे ग्लाइसिन जो है वो साइड चेन के रूप में नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब ग्लाइसिन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लाइसिन में दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होता है और साथ ही एक प्रोलीन है जिसमें वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को। साथ में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। हम लोग देख रहे हैं एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को। ठीक है। Structures of amino acid. Structure of amino acid. ठीक है। एमिनो एसिड्स जो है हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। तो ठीक है। एमिनो एसिड्स में जब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो
हम देखते हैं कि अल्फा कार्बन चेन पर, ठीक है, या कह सकते हो अल्फा कार्बन पोजीशन पर दो ग्रुप्स रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एक है एमिनो ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। साथ में R जो है वो साइड चेन के रूप में अटैच्ड होता है। तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं। कल डिटेल से पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा जान लेते हैं एमिनो ग्रुप के बारे में, ठीक है। आप जो ज्विटर आयंस में स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर एमिनो एसिड्स का होने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एमिनो ग्रुप जो है H2N, N पे लॉन पेयर, ठीक है। ये जो है अल्फा कार्बन चेन से अटैच्ड होता है, ठीक है। साथ में कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप भी COOH, ये ग्रुप्स भी कौन से कार्बन से, अल्फा कार्बन से वो अटैच्ड है, ठीक है। साथ में एक साइड चेन इनके साथ अटैच्ड है और ये H जिसको आपने हाइड्रोजन कहा है, इनके साथ अटैच्ड है। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन पोजीशंस पर दो ग्रुप्स, एक एमिनो ग्रुप्स और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट है। साथ में साइड चेन R, ये R वेरिएबल होता है, ठीक है। R साइड चेन है, इसमें ये वेरिएबल इसलिए है कि इसमें 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में जो सारे साइड चेन बनने वाले हैं, तो वो क्या करता है कि जब आप अलग अलग साइड चेन को यूज करेंगे, जैसे 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में आने वाले ग्लाइसिन, प्रोलिन, हिस्टीडीन, ठीक है, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वो सारे साइड चेन वो R की जगह हम लोग जब उसको यूज करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर बदलते चला जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एमिनो एसिड्स का 20 टाइप्स में आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो वो तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे, ऊपर वाले इधर का स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे, सिर्फ साइड चेन बदलने वाला है, ठीक है। वो जब हम लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो C हमारा क्या है, वो अल्फा कार्बन है, H2N एमिनो ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, H हमारा हाइड्रोजन है और ये R साइड चेन है। R को हम लोग क्या कहते हैं, R को कहते हैं एल्काइल हैलाइड या एल्काइल रेडिकल भी बोल सकते हो। और R जो है हमारा ये वेरिएंट है, वेरिएबल है, ये वेरी करते रहता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि H2N वो अल्फा कार्बन पोजीशन पर है और COOH अल्फा कार्बन पोजीशन पर है, ठीक है। जब आप COOH को अलग करोगे, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो H2N पर लॉन पेयर है, साथ में ये कार्बन से जुटा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और इनके साथ OH। आप इस तरह से लिख सकते हो
इनके साथ हमारा ये H है और ये R है। सेम चीज़ है, कुछ भी हमने अलग नहीं किया हुआ है, ठीक है, सेम ही है ना। आई थिंक आपको भी लगता है सेम ही है, क्योंकि सिर्फ हमने COOH को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। COOH जो है ये O और H आपस में बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। आपको हमने उस दिन भी बताया हुआ था और आज भी बता रहे हैं कि ये बॉन्ड को आपस में ब्रेक करता है, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि वो जो है मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं, ठीक है। तो ये तो मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो वो पे तो नेगेटिव चार्ज होंगे और H पर पॉजिटिव चार्ज। ये H साहब जो है इनसे अलग होते ही ये क्या करता है, अपना बॉन्ड वो बना लेता है लोन पेयर के साथ, ठीक है। जैसे ही वो अपना बॉन्ड लोन पेयर के साथ बनाता है तो 2 हाइड्रोजन के जगह यहाँ हमारा क्या हो जाता है, वो 3 हाइड्रोजन्स बन जाता है। आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में H3N, N पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन आया हुआ है, और C के साथ क्या बच जाता है, C डबल बॉन्ड O और ये एक O बच जाता है, ठीक है। ये और साथ में आप ये देख रहे हैं ये H है तो ये H और R मेरा इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेम ही चीज किए हुए हैं। आप चाहो तो इसको C डबल बॉन्ड O को आप क्या लिख सकते हो, COO पर चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि H पर H3N पर पॉजिटिव चार्ज, C के साथ H और ये R, C डबल बॉन्ड O और O के साथ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H3N पर पॉजिटिव चार्ज और C के साथ H और ये R और इनके साथ COO पर बॉन्ड, ठीक है। ये ठीक है। ये ग्रुप्स जो है आप जान रहे हैं ये अमीनो ग्रुप्स है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, ये साइड चेन है, ये हाइड्रोजन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये इसलिए इतना दूर तक हम लोग आए, जब आप डायरेक्ट इस चीज को देखिएगा तो आपको दिक्कतें ना आए। तो हम इसको लिख सकते हैं H2N के जगह आप H3N भी लिख सकते हो। आपको हमने यहाँ दिखाया H3N लॉन पेयर के जगह आप पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपने दिखाया तो ये H के जगह एक H यहाँ पे रिप्रेजेंट इसी चीज को बनाया है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आई होप कल हम लोग और बेहतर से सीखेंगे। ये हमारा है क्या है, एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, जिसमें
इन भाई साहब को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा C जो है कार्बन, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन तभी कहा जाता है जब एक ही कार्बन पे दो दो ग्रुप आके अटैच हो जाए। ठीक है, तब वो अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, और ये ग्रुप्स जो है हमारा, ये कौन सा ग्रुप्स है? ये कार्बो ऑक्सिल ग्रुप्स हैं, या आप इसको कह सकते हो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप्स है। ये हमारा क्या है? एमिनो ग्रुप्स है। ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। आप कार्बोक्सिलिक भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और ये हाइड्रोजन, ये है साइड चेन। ठीक है, आप आर को कह सकते हो, क्या कह सकते हो? ये वेरिएबल है, या वेरिएंट भी कह सकते हो। वेरिएंट, या आप इसको वेरिएबल कह सकते हो, क्योंकि आर जो है वो बदलते रहेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस में जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन्स को साइड चेन के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्शंस में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि दो दो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट हो जाता है। ग्लाइसिन में कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर खास चेंज नहीं होता है। जो आपने साइड चेन आर को देखा, इस आर की जगह यदि कोई H आके जुड़ जाए, ठीक है, इस आर की जगह यदि साइड चेन H जुड़ जाए तो ये स्ट्रक्चर हमारा ग्लाइसिन का हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ग्लाइसिन का हो जाता है। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होने की वजह से ग्लाइसिन को सेक्शन में रखा गया है। तो आपने देख रहे हैं कि जैसे ही आर, ये साइड चेन है, इस साइड चेन की जगह जैसे ही आप अलग अलग साइड चेन्स को यूज करेंगे तो एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, उसका नाम बदलते जाएगा। जैसे आपने H यूज किया तो उसका नाम ग्लाइसिन हो गया, जब आप CH3 यूज करोगे तो उसका नाम एनालिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बदलते चला जाएगा। तो हम लोग एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को कल डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, thank you so much.